वैष्णवी बेटा, माता रानी तुम्हारी गोद में एक जान सी बेटी थे। एक मिनट। इससे पहले कि आप लोग अपने रस्मों की शुरुआत करें, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। तुम ये फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? वो बच्चा मेरा भी तो है। वंश, नहीं वैष्णवी, ये बहुत जरूरी है। वैष्णवी ने जज्बात में आके कह तो दिया कि हमारे होने वाले बच्चे को वो मधुरा भाभी को दे, लेकिन सिर्फ कह देने से क्या होता है? वंश, वंश, आपको मेरी कसम है। नहीं वैष्णवी, आज तुम्हारी कोई कसम मुझे नहीं रोक सकती। किसी के सिर्फ कुछ कह देने से वो चीज उसकी नहीं हो जाती। अगर ये आप लोग मानते हैं तो आप लोगों की बेवकूफी है। मेरे बच्चे, आपको जो कुछ भी कहना है खुल कर कहो। कल आरती में वैष्णवी ने कहा कि वो हमारे बच्चे को मधुरा भाभी को दे देगी, लेकिन सिर्फ कह देने से क्या होता है? इसीलिए मैं अपने लॉयर के पास गया। लॉयर ने भी यही कहा। इसीलिए मैं आज लीगली साफ तौर से इस लीगल पेपर में ये लिखा है कि मैं और वैष्णवी अपने सहमति से अपने बच्चे को मधुरा भाभी और मोक्ष भैया को अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद वंश। शील जी, घर महंगे सीमेंट से नहीं, इन भावनाओं पर खड़े होते हैं। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो हमें वैष्णवी जैसे बहू मिली। और आपने वैष्णवी के खिलाफ मधुरा और मोक्ष के कान भरे। क्या क्या? बड़े पापा, आपने हमसे वैष्णवी के बारे में जो कुछ भी कहा था वो अब हम सबको पता है। क्यों पापा जी, क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, उस वैष्णवी की महानता को देखिए कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहती ना पापा, तो आपकी इस बात को आगे बढ़ाकर तमाशा खड़ा कर सकती थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। ये इस घर में खुशियां नहीं, तमाशों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कैसे बाप हैं हाँ? जो अपने बच्चों की खुशियों को छीनना चाहते हैं। घिन आती है मुझे ये सोच करके आप मेरे बड़े पापा। बस करो मोक्ष, इनसे कोई भी बात पूछ कर कोई फायदा नहीं है। इनके पास तुम्हारे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है। इनसे सवाल कर या शिकायत करके कोई फायदा नहीं। चलो, आरती का वक्त हो रहा है। इनसे सवाल पूछकर तुम अपना मूड खराब मत करो। वैष्णवी बेटा जी,
तुम आरती की तैयारियां करो। जी। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कलिकाल में शुभ कल्याणी, मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतार। जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां। अश्विन चैत्र नवरात्रि आओ, पिंडी रानी दर्शन पाओ, सेवक आई शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपत हमारी। जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां। जय मां जय मां जय मां तेरी, जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। धर्म की हार जय मां जय मां जय मां, जय मां जय मां जय मां, जय मां जय मां जय मां। बिल्कुल सच कहा था मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल सच कहा था। इतनी बुराई लेकर मैं कैसे जीऊंगा मेरे बच्चे? ये क्या कर रहा हूं मैं? अपने खुद के वारिस को मारने की कोशिश की मैंने। मेरा वध करना चाहती ना मेरे बच्चे, ये ले तेरे सामने मैं निहत्था खड़ा हूं। मेरे पापों का वैसे तो कोई प्रायश्चित नहीं है। शायद तेरे मारने से, माता रानी के मारने से मेरे प्राण पखेरु आजाद हो जाएंगे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा मुझे। मां, आपने ऐसा क्यों किया पापा जी? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? वैष्णवी पर तुम उस समय वार करना जब उसकी भावनाएं अत्यधिक उफान पर हो और जब उसकी आंखों में आंसू हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापा जी आपको क्या लगता है कि ड्रामे करना सिर्फ आपको आता है?
आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि मैं आप ही की बहू हूँ। अब आपका असर तो थोड़ा बहुत मुझ पर आएगा ही ना। बहुत हुआ ये चूहा बिल्ली का खेल। अब आमने सामने आ जाते हैं। ये लड़ाई आर पार की होगी। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने मौत के सामान को मैं इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। मैं इस दुनिया में आने नहीं दूंगा। आने नहीं दूंगा। आएगा। मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। आप चाल तो बहुत अच्छी चल रहे हैं, लेकिन आपने खेलने के लिए गलत इंसान को चुना है। आपने एक माँ को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। क्योंकि एक माँ सब कुछ सह लेती है, लेकिन बात जब उसके बच्चे के ऊपर आती है ना, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। फिर आप अकेले की बिसात ही क्या है? ये तो वक्त ही बताएगा किसकी क्या बिसात है। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। जय माता की। क्या हुआ विष्णु? कुछ नहीं माँ जी, पापा जी और मेरे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और वैसे भी हम इंसानों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और माँ जी, माता रानी तो है ही ना, वो हम सबके गुनाहों का हिसाब रखती है और वक्त आने पर सबको सजा देती है। वैष्णवी से माफी मांगकर आपने बहुत अच्छा काम किया भाई साहब। अब दोबारा आपसे कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। कंट्रोल योर इमोशंस सुशील कुमार जी, कंट्रोल। आपके वैष्णवी के साथ जो रिश्ते हैं बिल्कुल नॉर्मल नजर आने चाहिए, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं सुशील कुमार जी, उसमें आगे चल के परिवार वालों की कोई बंदिश नहीं पैदा होनी चाहिए।
क्या हुआ वंश? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। क्या हुआ वंश? आपने कैसा सपना देखा? वंश बताइए ना, कैसा सपना? बहुत बुरा सपना, सब कुछ अजीब सा था। मैंने तुम्हारी मौत देखी। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वंश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आप ही के साथ रहूंगी वंश। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वैष्णवी। तुम्हारे बिना एक पल। वंश, मैं भी आपसे बेहद प्यार करती हूँ और हमेशा आप ही के साथ रहूंगी। वंश, आज आपने हमारे बच्चे को कानूनी तौर पर मधुरा भाभी को सौंपने की जो बात कही है, उससे मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। आप नहीं जानते, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी वैष्णवी, कुछ भी। अरे मधुरा भाभी, हमने माता रानी के लिए जो माला बनाई थी, वो माला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। मालाएं वहां पड़ी हैं, मैं अभी लेकर आता हूं। ये लो मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, पूजा का कोई और सामान रह तो नहीं गया ना? नहीं पापा जी। वंश, आज आप गौरी को स्कूल से लेकर आ जाइएगा। मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो वैष्णवी, मैं गौरी को स्कूल से ले आऊंगा। वैष्णवी बेटा, माता के सारे भक्त आ चुके हैं, अपनी कथा शुरू करो। जी छोटी माँ, माता के सारे भक्तों का मैं माँ के द्वार में स्वागत करती हूँ। आज 23 सितंबर, अश्विनी माह, शुक्ल पक्ष, बुधवार, नवरात्रों का 5वां दिन है। आज का दिन दुर्गा माँ के 5वें रूप स्कंद माँ के नाम से जाना जाता है। उनके पुत्र स्कंद के नाम पर माता का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद भगवान के सेना का प्रमुख था। आज स्कंद माता की स्तुति से मैं पूजा की शुरुआत करूंगी। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। शुम्भ निशुम्भ के सेनापति धुनलोचन माता के हाथों से रण क्षेत्रों में मारा जाता है।
और उधर शुम्भ निशुम्भ इस बात से अनजान अपने कक्ष में बैठे सभा कर रहे थे। हे दैत्यराज, हमारी समस्त दानव सेना नष्ट हो गई है और हम लोग प्राण बचाकर भाग निकले। महाराज, सेनापति ध्रुवलोचन उस कालिका के हाथों मारे गए। हे दैत्यराज, ये शंख ध्वनि उसी सुंदरी की है जिसे समस्त देवगण भवानी कहकर वंदना कर रहे हैं। हे महाराज, देवतागण विजय के हर्ष में फूले नहीं समा रहे हैं। महाराज, काली का कराल रूप तो प्राण हरण के समान है। चुप रहो। ये हम क्या विचित्र बात सुन रहे हैं? कालिका ने धूम्रलोचन को मार दिया और हमारे आसुर सेना को तितर बितर कर दिया, और वो हमें उस शंख की दोहरी से डराना चाहती है। निशुम्भ, अब तुम ही हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। भ्राताश्री, हमारे पास एक से एक बढ़कर वीर योद्धा है। मैं कुछ अपने वीर योद्धा को ले आकर के उस वालंगी को मार डालता हूँ। पूज्य भ्राताश्री, अगर युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो आप युद्ध से पलायन मत कीजिएगा। यही तो दैत्य वंश की आन रही है। चलो। रुक जाओ निशुम्भ, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंड और मुंड जैसे महायोद्धा हमारे साथ है, जो अपार बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण है। आज्ञा दीजिए दानवराज, हमें क्या करना है? हम उस मूर्ख स्त्री को मार डालेंगे अथवा बांधकर आग के सम्मुख उपस्थित कर देंगे। चंड मुंड, तुम दोनों जाओ, मद में उन्मत्त उस निर्लज्ज स्त्री को ठिकान लगा दो, और हो सके तो काली को मार देना, परंतु सुंदरी को यहां लेकर आओ। सत्यवीर चंद्रमुंड की जय! सत्यवीर चंद्रमुंड की जय! सत्यवीर चंद्रमुंड की जय! लगता है धूर्त देवताओं ने तुम्हें कुटिल परामर्श देकर विनाश की ओर धकेल दिया है। तुम्हारी 10 भुजाएं, सिंह की सवारी, अब कुरूप कालिका का साथ भी साथ देने वाला नहीं है। देवी, तुम्हें नष्ट करने के लिए हम दोनों ही पर्याप्त हैं। क्षण भर में तुम्हारी लीला समाप्त कर देंगे। तुम्हें दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्होंने समस्त देव, दानवों, मानवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिस त्रिलोकी के सार हैं, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। सुंदरी, हमारा निवेदन है कि तुम दैत्यराज शुम्भ जैसे सुयोग्य स्वामी का वर्ण कर अपना जीवन सार्थक कर लो और समस्त त्रिलोक की स्वामिनी बनो। अन्यथा पश्चाताप और विनाश के अतिरिक्त तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अरे धूर्तो, तुम कपटपूर्ण बातें करके हमें बहकाना चाहते हो। मूर्खों, शुंभ निशुंभ सहित अन्य दानवों का अंतकाल निकट आ गया है। मैं दानवों के विनाश के लिए ही प्रकट हुई हूँ। तुम अपना हित चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। शक्ति सामर्थ्य की बात करते हो तो वीरों की तरह युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तो तुम युद्ध करना चाहती हो? मानो हमारा प्रहार। अली, मैं तुम्हें
जीवित नहीं छोड़ूंगा। काली, अब संभाल मेरा प्रहार। प्रिय, इन दोनों पशुओं को देखो। इन बलवान दैत्यों को रणभूमि के संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए बांध कर लाई हूं। हे कालिकी, तुमने देवताओं का महाकार्य सिद्ध कर दिया। मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से तुम जगत में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। चंड मुंड के वध के कारण माँ का नाम चामुंडा देवी पड़ा। चलिए, रात की आरती का समय हो गया है। हम सब लोग मिलकर माता की आरती करते हैं। हरि ब्रह्मा शिव जी
पापा जी, नौटंकियां आप बहुत ही अच्छी कर लेते हैं। बेचारे घर वाले, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल गए, या फिर आप मुझसे डर तो नहीं गए? शील कुमार सर कटा लेगा, लेकिन किसी के सामने सर झुकाएगा नहीं। कटा लूंगा सर। शील जी, कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार एक साथ पूजा के लिए इकट्ठा होता है। और सच कहूं तो ये सब कुछ वैष्णवी की वजह से ही हुआ है। मेरा दिल करता है कि जब वैष्णवी को बच्चा होगा ना, तो हम उसे एक अच्छा सा तोहफा देंगे। क्या कहता है आपका मन? आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। मेरा ये काम नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शील जी, मैं आपका मन समझ सकती हूँ। आपने जिंदगी में अभी तक किसी से माफी नहीं मांगी। शील जी, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती है। भूल जाइए ना ये सारी बातों को। हाँ शील जी, और वैष्णवी ने तो आपको माफ कर दिया है। वो कौन होती है मुझे माफ करने वाली? उसकी बिसात क्या है? कौन है वो? मैं उसे ब्याह के लाया था, दो कौड़ी की। वो कौन होती मुझे माफ करने वाली? शील जी। गौरी, लो मैं आ गई। और देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। ठंडा हो जाए तो पी लेना। हाँ? क्या हुआ गौरी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं आपसे नाराज हूँ। तो आप मुझसे नाराज हैं? क्यों? आपके पास वक्त ही कहाँ है मुझसे बात करने के लिए? ये आपसे किसने कह दिया कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त नहीं है? मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। चलो ठीक है, आज आप जितनी मर्जी चाहो मुझसे बात कर सकती हो। सच? मुझ चाची, जब भी आपकी बेबी होगी तभी आप मुझसे प्यार करोगे? मैं आपको उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी। और देखो, आप तो इसकी बड़ी बहन हो ना, इसका ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हैं दीदे फाड़ फाड़ के मेरी तरफ अंबिका जी? आप गौरी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? क्यों? आप मेरी वॉचमैनी कर रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि इस तरह से किसी के कमरे के बाहर चोरी छुपे देखा? चोरी नहीं की मैंने, शकल से मैं चोर नजर आता हूँ। मैं तो बस इतना ही अभी तो मैं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? इसको मार दूंगा तो वैष्णवी को बहुत दुख होगा। इसकी लाश
लाश पर तो वैष्णवी फूट फूट के रोएगी और मेरा कार्य आसान हो जाएगा। अंबिका जी, पत्नी धर्म निभाने का वक्त आ गया है। अपने पति पे कुर्बान हो जाइए।